मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, आइए देखते हैं। क्रिस्टल लेटिस, एन अरे ऑफ पॉइंट representing atom, molecule and ion of a crystal arranged at a different site in three dimensional space। कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में जो एटम, मॉलिक्यूल और आयन है उनको थ्री डायमेंशनली अरेंज करना और डिफरेंट पॉइंट से थ्री डायमेंशनली अरेंज करने को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। यानी हमारे पास ये एक क्रिस्टल लेटिस है, उसमें हमने डिफरेंट एटम, मॉलिक्यूल और आयंस को अरेंज किया हुआ है, थ्री डायमेंशनली अरेंज किया हुआ है, तो इन्हें हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है। इसमें जो ब्लू है ये सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोडियम आयन को, और जो ब्लैक है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोराइड आयन को। यानी ये एक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl है, इसमें हमने सोडियम को ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लोराइड को ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ NaCl यानी NaCl का जो क्रिस्टल लेटिस है उसमें जो आयंस है उसको हमने थ्री डायमेंशनली अरेंज किया हुआ है, डिफरेंट साइड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज किया हुआ है। यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन ऑफ ए क्रिस्टल अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड पे अरेंज किया हुआ है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, थ्री डायमेंशनली अरेंज किया हुआ है हमने, तो इसको हम बेसिकली क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब हम बात करते हैं लेटिस साइट। लेटिस साइट क्या होती है? कहते हैं द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन इन क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस साइट बेसिकली वो साइट होती हैं जहां पर एटम, मॉलिक्यूल और आयन, क्रिस्टल लेटिस में हम जहां एटम, मॉलिक्यूल और आयन को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्रिस्टल लेटिस होती हैं, लेटिस साइट होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस है, इसमें लेटिस साइट क्या होंगी? ये सारी लेटिस साइट होंगी जहां हमने एटम, मॉलिक्यूल और आयन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ब्लू वाली जो होंगी वो सोडियम आयन की लेटिस साइट होंगी, ब्लैक वाली जो होंगी वो क्लोराइड आयन की लेटिस साइट होगी। यानी क्रिस्टल लेटिस में हमने एटम, वो पॉइंट जहां हम एटम, मॉलिक्यूल और आयन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली उन्हें हम कहते हैं लेटिस साइट। ठीक है, अब बात यह है कि हमने ये लाइंस क्यों लगाई हुई हैं बीच में, इनके बारे में देखते हैं। कहते हैं द लाइंस रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इन दोनों इन लाइंस में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस तरह ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये भी क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ये जो पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटिस साइट, क्योंकि जो क्रिस्टल लेटिस है हमारा उसमें जो पॉइंट आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें हम लेटिस साइट कहते हैं। ये जो पॉइंट्स लगाए हुए हैं ब्लू और ब्लैक, ये सारे लेटिस साइट हैं क्योंकि ये एटम, क्योंकि ये आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को। और ये जो लाइन सामने लगाई हुई हैं ये अट्रैक्शन शो करती हैं सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान। हर तरफ ये जो लाइंस हैं ये सिर्फ अट्रैक्शन शो करती हैं, सोडियम आयन कैसे क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्टेड है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट सेल क्या होते हैं। कहता है द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस दैट हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंटायर क्रिस्टल। कहते हैं ये हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल लेटिस है। अब वो कहते हैं क्रिस्टल लेटिस का एक छोटा सा पार्ट जिसमें उस सारे क्रिस्टल की खूबियां हों उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस है, इसमें एक छोटा सा पार्ट लेने और वो पार्ट में सारे क्रिस्टल की खूबियां हो तो उसे हम कहेंगे कि ये एक यूनिट सेल है। अब हम यूनिट सेल को मजीद डिस्कस करेंगे। हमने यूनिट सेल की डेफिनेशन तो देख ली थी कि ये जो क्रिस्टल लेटिस है उसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और स्मॉलेस्ट पार्ट में सारे क्रिस्टल की खूबियां होती हैं। अब हम देखें यूनिट सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कहते हैं यूनिट सेल शो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन क्रिस्टल। ये जो हमने यूनिट सेल लिया है किसी भी क्रिस्टल लेटिस से, तो ये उसकी एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को शो भी करता है, यानी कि वो हमारा स्ट्रक्चरली कैसा होगा हमारा जो यूनिट सेल, क्योंकि वो जो हमारा लेटिस है वो इस यूनिट सेल से ही मिलकर बना है, और जब हम इस यूनिट सेल को पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। अब हम बात करेंगे व्हेन यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड इन थ्री डायमेंशनल इट गिव
एंटायर क्रिस्टल, हमारे पास ये यूनिट सेल है, अगर हम इसे 3 डायमेंशनली अरेंज करें, यानी इसके आगे यूनिट सेल, इसके ऊपर, इसके साइड, इसके इस साइड पे, इसके इस साइड पे, बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे, अगर हम इसको 3 डायमेंशनली अरेंज करें तो हमारे पास वही एंटायर क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल लेटिस बन जाता है। अब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अगर हम किसी भी चीज के ये यूनिट सेल को डिस्कस कर लें तो हमें उसके क्रिस्टल लेटिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाती है कि वो क्रिस्टल लेटिस आखिर है कैसा, वो क्या होगा, वो कैसा होगा, तो हमें उसकी टोटल इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। जैसे हमने एक ऑर्गन को डिस्कस करना होता है, हम उसके सेल लेवल पे जाके डिस्कस करते हैं कि वो किन सेल से बना है। जब हम उसके सेल को डिस्कस करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि उसकी फंक्शनिंग क्या है। तो इसी तरह अगर हमने एक पूरे क्रिस्टल लेटिस को डिस्कस करना है तो हमें उसका एक यूनिट सेल लेंगे और उसको यूनिट सेल को कंप्लीटली स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या क्या चीजें हैं। अब ये है हमारे पास एक यूनिट सेल। अब हम देखेंगे कि यूनिट सेल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो यूनिट सेल के टोटली 6 कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले 6 कंपोनेंट कह लेंगे, 6 डायमेंशंस कह लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ की, लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के दौरान जितनी भी लेंथें होंगी वो सारी हम उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ अलोंग वाई एक्सिस के दौरान जितनी भी लेंथें होंगी उसे हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और लेंथ अलोंग जी एक्सिस, और जी एक्सिस के दौरान जितनी भी लेंथें होंगी उन्हें हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह अब हम एंगल डिस्कस करेंगे। ये लेंथ तो हमने बता दी कि लेंथ जो अलोंग एक्स एक्सिस होगी वो ए होगी, जो लेंथ अलोंग वाई एक्सिस होगी वो बी होगी, जो लेंथ अलोंग जी एक्सिस होगी वो सी होगी। अब हम बात करते हैं कि एंगल्स का क्या है, क्योंकि ये भी इसके 3 कंपोनेंट्स हैं या डायमेंशन है यूनिट सेल के, तो हम इनकी भी बात करते हैं। कहते हैं एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी है, ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो होगा सिग्मा और गैमा। ए और बी के दरमियान जो भी एंगल होगा उसे गैमा होगा। अब जो एंगल बी और सी के दरमियान होगा उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बी और सी के दरमियान होगा उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह जो एंगल सी और ए के दरमियान होगा उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये थी हमारी यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन। हमने कहा कि यूनिट सेल जो है वो एक क्रिस्टल लेटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसमें उस टोटल क्रिस्टल लेटिस की खूबियां होती हैं। अब हमने इस लेक्चर में क्रिस्टल लेटिस डिस्कस किया, उसके बाद हमने यूनिट सेल को डिस्कस किया जो कि क्रिस्टल लेटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। फिर हमने यूनिट सेल को कम्प्लीटली स्टडी किया कि यूनिट सेल की लेंथ कौन सी होती हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी इसकी डायमेंशंस क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।